हेलो एवरीवन, आई एम आकाश अग्रवाल, योर मैथ्स ट्यूटर। आज अपना जनवरी 2025 सीए फाउंडेशन का रिजल्ट्स आया है। सो टेक्निकली 21 अप्रोक्सीमेटली 22% बोलो, 22% स्टूडेंट्स हैव पास्ड, वेयर एज 78% स्टूडेंट्स कुड नॉट क्लियर इट। सबसे पहले जो लोग ने क्लियर कर लिया है, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक लेवल अप कर लिया है खुद को। आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। पार्टी तो बनती है, मेक श्योर यू हैव फन। 2 से 3 दिन आप बहुत पार्टी करिए, एंजॉय करिए, चिल मारिए, बिकॉज यू हैव अचीव्ड वन लेवल टूवर्ड्स योर एम ऑफ सीए। बट एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये वीडियो आज का इज मोर अबाउट टारगेटिंग द 78% स्टूडेंट्स हु कुड नॉट क्लियर देयर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। ध्यान से प्लीज सुनना। I know it's not easy, but please believe me, this is the time to restart. I know बहुत डिस्टर्ब्ड हो आप, ऐसा हो सकता है शायद 12th तक आप बहुत अच्छा स्कोर करते रहेंगे, टॉपर रहेंगे, या आपने कभी फेलियर देखा नहीं होगा। मतलब फेलियर मतलब ऐसा कुछ नेगेटिव रिजल्ट यार, और ये फर्स्ट टाइम आपके लाइफ में यू हैव एनकाउंटर्ड अ रिजल्ट वेर इन यू कुडंट पास, ऑल्दो दैट्स नॉट द एंड, बट येस, अपने लिए बहुत धक्कादायक होता है, वो बहुत शॉकिंग होता है, इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, बट प्लीज नाउ इट्स टाइम दैट यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। लोग क्या सोच रहे हैं मैटर नहीं करता, तुम्हारे दोस्त पास हो गए नहीं हुए मैटर नहीं करता। एक चीज प्लीज ध्यान से समझना, ये चीज मैंने मेरे लाइफ में हमेशा की, अप्लाई की है यार। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ यार। सो आई वॉन्ट यू टू फाइट विद योर सेल्फ, बकल अप, रीस्टार्ट, और अब पूरे जोश से आने वाले 60-70 डेज आपको बहुत शिद्दत से जान डाल के मेहनत करनी है यार। इट्स नॉट ईजी, आई नो, बट अगर इजी होता तो पूरी दुनिया कर लेती, राइट? चलिए, एनीवेज, नाउ इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 4 थिंग्स एएसएपी। एनालाइज करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आकाश सर आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं वो देखेंगे, और एक स्टडी प्लान ब्रीफली डिस्कस करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, बट प्लीज ध्यान देना। एक चीज प्लीज ध्यान से समझना, शायद अगर आपकी पहले ये दुविधा है कि आप मई अटेम्प्ट दे या सितंबर अटेम्प्ट दे, तो पहले एक ब्रीफली इस पे बात करते हैं। सी इफ यू हैव स्कोर्ड लेस देन 150 मार्क्स, आप 100, 120, 130 के आसपास हो, तो आपका प्रिपरेशन मेरे हिसाब से थोड़ा वीक है बेटा। आउट ऑफ 400 देखना है, आउट ऑफ 200 मत देखिए। आउट ऑफ 400 यू हैव स्कोर्ड अराउंड 120, 140 इश, सो वो थोड़ा वीक प्रिपरेशंस है। इन दैट केस आई वुड वांट यू टू प्रिपेयर एवरीथिंग राइट फ्रॉम स्क्रैच। हर एक चीज पूरी डिटेल में करिए। इफ यू वांट यू कैन गो विद फुल कोर्स, जहां से भी आप करना चाहते हो। हमारे भी लाइव लेक्चर्स बहुत जल्द स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल से, सो यू कैन ज्वाइन दैट। बट एनीवेज, सो पॉइंट ये है, अगर आपका स्कोर 140, 120, 100 के आसपास है, प्लीज एक बार इंट्रोस्पेक्ट करिए कि ये फिगर आउट करिए कि सही में बहुत वीक प्रिपरेशन था, मुझे थोड़ा अच्छा टाइम देके करना है। नहीं तो आप बोलेंगे 2 महीने में करता हूँ, ऐसे ही ऊपर ऊपर से रिवीजन, वन शॉट, ऊपर ऊपर से टास्क सीरीज करके, फिर 2 महीने बाद रिजल्ट, फिर गड़बड़, फिर सो डोंट डू दैट। बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड फिगर आउट कि हाँ भाई, मई या सितंबर। क्लियर? तो सितंबर के लिए उतना था। इफ यू आर एमिंग फॉर मई अटेम्प्ट, लेट्स डाइव डीप। सबसे पहले हमेशा ये बहुत जरूरी है यार आपको ये फिगर आउट करना कि आपकी मिस्टेक क्या हुई यार। जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उस पर वर्क नहीं कर सकते, राइट? तो आपको मैं थोड़ा गाइड कर सकता हूं कि क्या मिस्टेक्स हो सकती है, और भी चीजें हो सकती है, बट ये मेजॉरिटी चीज होती है। सबसे पहले इन कंप्लीट सिलेबस कवरेज। बहुत बार ऐसा हो जाता है, बच्चे बहुत सारा पार्ट सिलेबस का छोड़ के जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 to 6 टॉपिक्स अच्छे खासे छोड़ के चले गए, सिर्फ आपने एकदम ऐसे 60 मार्क्स का एम प्रिपरेशन किया। भाई 60 मार्क्स में से लिखेंगे कितना, आएगा कितना, वो भी तो मैटर करता है, राइट? तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपने ये गलती की है तो वो फिगर आउट करिए, क्या आपने सिलेबस सही में छोड़ा है, कितने टॉपिक्स आपने छोड़े। प्लीज डू राइट। सिर्फ ऐसे ओरली नहीं, जब तक आप लिख के नहीं रखोगे सामने ब्लैक एंड व्हाइट, तब तक नहीं होगा यार। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब पेपर पे लिखिए भाई, तब तक तो समझेगा हाँ ये मिस्टेक है, इतने टॉपिक्स छोड़े हैं, या ये टॉपिक्स में इतने इतने पार्ट, इतनी इतनी सब टॉपिक्स में छोड़ के गया हो यार। यू कैन डू दैट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, नॉट एन इशू। नेक्स्टली, लैक ऑफ रिवीजन।
बहुत बार ऐसा होता है, आप जहाँ से भी क्लासेस ले रहे हो या जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ, यूट्यूब, कोचिंग, एनीवेयर, आपने सिलेबस एक बार कवर कर लिया, अब आपको लगता है हो गया भाई प्रिपरेशन। ऐसा नहीं हो रहा। मैं हमेशा बोलता हूँ रिवीजन शुड बी एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, दैट टू रिटन रिवीजन। यार सिर्फ देख देख के लेक्चर्स या सिर्फ एक बार करने से नहीं होगा। जब तक आप 2 से 3 बार मिनिमम रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आउटपुट नहीं आने वाला। और शायद आप वो फिगर आउट कर पा रहे हो। बहुत बार बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट, मैथ्स में आपको सब चीजें समझ रही है भाई, साउंड भी समझ रहा है, लेकिन खुद से सॉल्व करने बैठे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई? एकमात्र रीजन है उसका, किसी से भी पूछना आप। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू हैव नॉट डन डिटेल्ड रिटन रिविजन्स मल्टीपल टाइम्स। 2 to 3 तो मिनिमम है जो आपको करनी है। क्या आपने करी है? क्या आपने पूरी मॉड्यूल 2 से 3 बार सॉल्व करी है? नहीं, तो रीजन ये है। क्या आपने पूरा सिलेबस कवर करा है? नहीं, तो प्रॉब्लम है भाई। देखो सिलेबस में आप 1 से 2 टॉपिक छोड़ दो, आई एग्री, 5 से 7 नहीं ना भाई, फिर क्या ही होगा। नेक्स्टली PYQs, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं हमेशा से बोलता हूं यार, अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क चाहिए तो मॉड्यूल निकाल देगा, बट अगर आपको थोड़ा अच्छा स्कोर करना है जो एग्रीगेट के लिए काम आता है, आपको ये क्वेश्चंस का कवरेज बहुत जरूरी है यार। मैं हमेशा बोला करता हूं यार, अगर मैं PYQs की बात करूं, द मोर द बेटर। जितना ज्यादा आप PYQs करोगे उतना ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस कवर होंगे और वो सिमिलर आने के एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मैं हमेशा बोला करता हूं, इन माय फुल कोर्स आई कवर अराउंड 12 to 13 ईयर्स माने लगभग 26 से 30 अटेम्प्ट का पेपर है यार। बहुत खतरनाक है यार, उसमें से काफी चीजें सिमिलर आती है। बच्चे लोग टास्क सीरीज करते हैं एकदम लेटेस्ट के PYQs करके और खुश हो जाते हैं यार। तो आप सोचो अगर इतना करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपकी पासिंग की। आप बोले सर इतना नहीं है, टाइम नहीं हो रहा, तो भाई एटलीस्ट लेटेस्ट 4 से 8 अटेम्प्ट के तो करो। एटलीस्ट 4 से 6 8 अटेम्प्ट जितने भी आप कर सकते हो यार। तो PYQs करना जरूरी है। एक और चीज भाई, मॉक टेस्ट पेपर्स इंपॉर्टेंट है। मेरे YouTube पे पूरा मॉक टेस्ट पेपर्स यार, लेटेस्ट वाले। आप टाइमिंग लगाओ ना, कोई भी पेपर लो, 2 घंटे का टाइमर लगाओ और सॉल्व करो उसको रियल एनवायरनमेंट में। देखो कितना नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपने सही में डिसेंट प्रिपरेशन किया है तो ये करना होगा ना बेटा। इससे बहुत अच्छा कवरेज होता है क्वेश्चंस का, गुड क्वेश्चंस का कवरेज हो जाता है। तो ये भी एक मस्ट है यार। अगर आपने नहीं किया है तो अब करिए यार, तो स्कोर आपका इंप्रूव होगा। सिर्फ 200 लाना मजा नहीं है भाई, 300 300 350 लाओ। जो कॉन्फिडेंस आता है ना इंटर फाइनल में घुसने का, नेक्स्ट लेवल होता है भाई। आई होप आपको अभी घूसबम्स आते होंगे। नेक्स्टली, क्या आपने कोई प्रैक्टिस टेस्ट कभी दिया? क्या आपने कोई 100 मार्क्स का टेस्ट एटलीस्ट एक प्रैक्टिस किया, दैट टू इन रैंडम ऑर्डर? भाई जरूरी एग्जाम में जाके फिर वो गड़बड़ा जाते हैं यार। अपन प्रिपरेशंस किया लेकिन ऐसा नहीं ना एग्जाम के 1 2 4 5 ये एक हफ्ते पहले तक सिलेबस ही कवर कर रहे हो। भाई टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ रीजंस है, और भी कुछ हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल योर हेल्थ कुड बी एन इशू, तो ये सब अपने कंट्रोल में नहीं थे, राइट? अब आप बोलेंगे सर लक ये अपने कंट्रोल में नहीं है, तो अपन नहीं उस पर कुछ कर सकते, राइट? वी कैन ओनली फोकस ऑन द थिंग्स जो अपने कंट्रोल में है यार। आप समझ रहे हो, राइट? थोड़ा आगे जाते हैं। नेक्स्टली, अब इसमें क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ध्यान से समझना। सबसे पहले आई वांट यू टू कवर द बैकलॉग। तो आपने जो भी टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं उसको सेग्रीगेट करिए। पहले तो पूरे सिलेबस को चाहिए तो सेग्रीगेट कर दो। क्या? एक तो वो टॉपिक्स जो डिफिकल्ट है ये आपने स्किप करें, और वो टॉपिक्स जो इजी है ये आपने मस्त कवर करे ले। तो अगर जो टॉपिक्स आपने मस्त कवर किए हैं उसका भाई सिर्फ रिवीजन कर ले, सेल्फ मॉड्यूल सबसे पहले सॉल्व करके निकाल ले। नेक्स्टली, जो टॉपिक्स आपने कवर नहीं किए हैं, जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, भाई उसका आपको डिटेल लेक्चर्स देखना ही पड़ेगा ना यार। अब आप वो YouTube से करिए या आप कोर्स लेके करिए, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, बट ये चीज करिए प्लीज। अगेन डू अ रिटन डिटेल वर्कआउट ऑफ ऑल दिस। कौन से टॉपिक्स प्रायोरिटी पे करने, कौन से नहीं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए भाई, दोनों हैंड इन हैंड करो। इजी भी करो, उसके साथ डिफिकल्ट वाला भी नया लो। सिर्फ डिफिकल्ट करेंगे तो भाई लोड आ सकता है, सिर्फ इजी करेंगे तो डिफिकल्ट छूट जाएगा। तो ये दोनों को हैंड इन हैंड जाने दो। हैंड इन हैंड मतलब समझ आए आपको, राइट? साथ में एक डिफिकल्ट एक इजी साथ में करने दो तो मजा आएगा भाई, पक्का ये प्लीज करना। नेक्स्टली, 2 to 3 रिविजन्स इज द की। आई वांट यू टू डू एटलीस्ट 2 रिटन रिविजन्स ऑफ द कंप्लीट ICI मॉड्यूल एंड PYQs जो भी आप कर रहे हो। बहुत चेंज आपको खुद में दिखेगा, टाइमिंग इंप्रूव होगा, चीजें खटाखट रिकॉल होगी, फास्ट करना पड़ेगा। बट प्लीज मेक श्योर, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिटर्न रिविजन्स आर मस्ट। नेक्स्टली, मैं हमेशा बोला करता हूं यार, सोर्स और द टीचर मैटर्स। तो आप जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से ही आप कंटिन्यू करो। मैं नहीं बोल रहा चेंज करो टीचर, यूट्यूब है, जो भी टीचर से पढ़ा है, लोकल ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स एनीथिंग, यूट्यूब जिधर से भी आपने पढ़ा है, अगर आपको वो टीचर से मजा आया है
आपको कॉन्फिडेंस है तो प्लीज कंटिन्यू करिए। अगर आपको थोड़ा भी किधर भी कुछ मेरे इनपुट चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन माय वीडियो लेक्चर्स। प्रमोशन नहीं है बट यार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देने का वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता यार। तो फुल कोर्स फास्ट ट्रैक आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं एज पर योर प्रिपरेशंस, और आप करिए यार, प्लीज करना होगा यार, यू विल हैव टू डू दिस। एक चीज समझी राइट? तो आपका जो एनालिसिस है आपने किया, क्या इशू है उस पर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब तीसरा पॉइंट था एएसएपी में आकाश सर। भाई आकाश सर आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, ध्यान से समझना प्लीज। पहली चीज, अगर आपका प्रॉब्लम यह है कि आपने लेटेस्ट के पीवाईक्यूज और एमटीपीज नहीं करे हैं तो भाई टास्क सीरीज इज द की। आप प्लीज आपके फ्रेंड्स को पूछना जिन्हें टास्क सीरीज करी है, वो खुद आपको बताएंगे कि टास्क सीरीज कितनी हेल्पफुल है। ये पूरी यूट्यूब पे होगी भाई, फ्री है ये एग्जाम के पहले भी 30 डेज पहले आएगी। आई विल ऑल्सो टेक रिविजन सेशंस, डोंट वरी। बट अगर वो तो हुआ तब जब आपका सिलेबस प्रिपेयर्ड है। इफ इन केस योर सिलेबस इज नॉट प्रिपेयर्ड, यू हैव टू ऑप्शंस। ये मेरे साइड से इनपुट है, प्लीज, बहुत बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने इंक्लूड किया है ये। अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स में ही प्रॉब्लम है, आपका स्टडी मटेरियल भी कवर नहीं हुआ है, सो प्लीज यू कैन गो विद माय फास्ट ट्रैक लेक्चर्स जिसमें पूरा सिलेबस कवर्ड है विद ऑल डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स, बेसिक सब चीज। नॉन मैथ्स हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने फोकस किस पे किया है, आईसीआई स्टडी मटेरियल, तो इसमें 100% सिलेबस कवर होगा भाई। ये चीज नोट करना। एक सेकेंड, इसमें दोनों में भी 100% सिलेबस कवर्ड है। ऑब्वियसली इन फास्ट ट्रैक आई डोंट कवर कैलकुलस क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है फास्ट ट्रैक में। रेगुलर में अगर आपको चाहिए तो कैलकुलस उसमें है, इतना क्लियर है। अब अगर आपको लग रहा है आपके सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, कुछ आईसीआई स्टडी मटेरियल इनकम्प्लीट है, बट यू हैव टू फोकस मेन ऑन previous 12 to 13 past year questions, then you can go with my regular course. Obviously दोनों का टाइम ड्यूरेशन अलग है, प्राइसिंग अलग है, तो आपको जो सही लग रहा है वो आप कर सकते हैं यार। ये दोनों भी आपको bbvirtuals.com पे मिल जाएगा यार, यू कैन चेक आउट। आपको जो लगे आप कर सकते हैं, या तो आप यूट्यूब से प्रिपेयर करें। मैंने बोला ये तो यूट्यूब पे फ्री है, सो आई एम जस्ट शेयरिंग ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस यार। एक जस्ट ब्रीफ सर, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में 100% सिलेबस तो कवर्ड है, बट इन रेगुलर कोर्स 10 to 12 ईयर्स के पीवाईक्यूज कवर्ड है, उसमें एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी मैं कराता हूं। बट इन फास्ट ट्रैक लेक्चर्स कैलकुलस छोड़ के बाकी पूरा सिलेबस राइट फ्रॉम बेसिक्स एंड आईसीआई की सब स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड है, और उसमें मैं लेटेस्ट के 4 पीवाईक्यूज करवाता हूं यार। लेटेस्ट के 4 पीवाईक्यूज है उसमें बस, तो ये डिफरेंस है। तो अगर आपको कोर्स के बारे में चाहिए तो दिस 2 थिंग्स आर देयर। इफ आई टॉक अबाउट अदर सब्जेक्ट्स तो लॉ के लिए अर्जुन सर का फास्ट ट्रैक लेक्चर्स है, और हार्दिक सर उनके चैनल पे बहुत सारे फ्री वाले रिवीजन सेशंस लेके आएंगे, और ऑब्वियसली मैं और अर्जुन सर भी लाने वाले हैं। बट अगर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए तो आप ये कर सकते हैं यार। क्लियर? नाउ लेट्स गो अहेड। अ फाइनल थिंग, व्हाट शुड बी द प्लान फॉर द नेक्स्ट 60 to 70 डेज रफली? देख, मैं बोलूंगा 35 to 40 डेज में आई वॉन्ट यू टू कवर द सिलेबस एंड मेक श्योर यू रिवाइज। हो जाएगा? करना पड़ेगा भाई, थोड़ी ना कोई ऑप्शन है। डेली 10 to 12 आवर्स प्लीज इन्वेस्ट करिए। यू कैन टेक आउट 400 to 500 आवर्स वेरी इजीली इफ आई टेक 40 डेज। 40 into 10 400, या लगभग 12 घंटे लिया तो 12 4 48, 500 आवर्स आपको मिल रही। इट्स वेरी मच इनफ। क्यों? आपका जीरो प्रिपरेशन नहीं है ना भाई, कुछ तो लेवल आपका कवर हुआ है, उधर से और लेवल अप करना है, इसके लिए ये सफिशिएंट है। आई होप यू एग्री। तो ये 40-45 डेज बोलूंगा मैं, क्योंकि 70 रफली डेज है अपने पास। 40-45 डेज में इन्वेस्ट 10 to 12 आवर्स एवरी डे, कवर योर बैकलॉग एंड मेक श्योर यू रिवाइज। अब जो बचे हुए 20-25 डेज होंगे, 20-25 डेज जो भी आपके पास है, उसमें आपको क्या करना चाहिए? प्लीज मेक श्योर यू गिव टेस्ट, मॉक टेस्ट पेपर्स दे दो यार। नया आएगा ना मे के लिए, दो वो देना, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट पेपर्स दोगे तब आपको समझेगा आपके वीक एरियाज क्या है, तभी तो आप इंप्रूव कर पाओगे। आपके पास टाइम होना चाहिए भाई, समझ रहे हो? फिर आप मेरी टास्क सीरीज करना यूट्यूब पे, ये आपको बहुत इंप्रूव करवाएगी आपके कॉन्फिडेंस और आपके प्रैक्टिस को। बिलीव मी, आई एम नॉट किडिंग। तो ये चीजें करने के लिए टाइम होना चाहिए ना। टास्क सीरीज करेंगे, टेस्ट सीरीज, आप एमटीपीज देंगे, जो गलतियां करेंगे, जो टॉपिक में आपको लग रहा है कि भाई इसमें बहुत गड़बड़ हो रहा है, उसको इंप्रूव करने के लिए समय होना चाहिए, राइट? सो लास्ट के 20-25 डेज जस्ट मेक श्योर यू डू दैट। आई होप यू गेट अ ब्रीफ इन दिस 40 डेज। आप कैसे कर सकते हैं? आप चारों सब्जेक्ट को बराबर प्लान करिए। प्लीज डू अ प्रॉपर प्लान। कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक आप कब तक खत्म करने वाले हो, वो जब तक आप एक ब्रीफ लिखेंगे नहीं, वो एम अचीव कर नहीं पाएंगे यार। लिख के तो करना पड़ेगा, कितना अचीव होता है वो देखेंगे ना, बट जब तक लिखेंगे नहीं तो चीजें आएगी कैसे यार? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लास्ट 1 मिनट प्लीज ध्यान देना। ऐसा वो एक मूवी में बोला था ना कि हर मूवी की या हर पिक्चर की एंडिंग हैप्पी होती है, और अगर एंडिंग हैप्पी ना हो
तो समझ जाना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आई होप दिस द सेम विथ यू। इफ यू आर गोइंग टू गिव द मे अटेम्प्ट, प्लीज खुद को ये समझाना भाई जो हो गया ठीक है, मेरी पिक्चर अभी बाकी है, अब आने वाले अटेम्प्ट में मैं सिर्फ पास नहीं होऊंगा भाई, 250 से 300 से 350 के ऊपर तो गारंटी एम करूंगा। 250 भी नहीं भाई, 300 350 एम करूंगा और वो अचीव करके बताऊंगा। आई विल प्रूव टू एवरीवन अराउंड मी दैट अपन फायर है भाई। एक चीज आई वॉन्ट यू टू कमेंट, प्लीज टू कमेंट दैट आई विल विन and crack May 2025 exam. If you have any more queries, you need my guidance, please do let me know. I'll make sure I reply your comments. और आप इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, आई एम देयर विद यू। इट्स टाइम टू प्लीज फाइट बैक। और जैसे मैंने कहा था यार, आपको कोई भी तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से ना हार जाओ। आई गेस दिस फाइट इज विद इन योर सेल्फ। ये आपकी खुद की लड़ाई है, आपको उठना है, अपन योद्धा है, अपन आग लगाएंगे यार। परफेक्ट, रोने का नहीं, फोड़ने का। जय हिंद, टेक केयर।